वाल्मीकि जी ने क्या किया, भगवान रामभद्र सिंहासनारूढ़ हो गए, आगे 10,000 वर्षों तक उनको शासन करना था। वो घटना घटी नहीं थी, लेकिन पहले ही पूरी घटना वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई, जब भगवान रामभद्र राज्य सिंहासनारूढ़ हो गए। मान लीजिए 12 वर्ष की आयु तक अयोध्या में रहे, 12 वर्ष के बाद में विवाह हुआ, विवाहोत्तर 12 वर्ष और अयोध्या में रहे, 24 वर्ष, 14 वर्ष, 38 वर्ष की आयु जब रामभद्र की थी, तब पूरा ही वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी। आगे की रचना घटना कितनी घटी थी, 38 वर्षों की। आगे की घटना कैसे, बस दिव्य दृष्टि के बल पर राम जी आगे ये लीला करेंगे। फिर व्यास जी आदि के लिए लिखा है 1-100, 1-1,000 किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म का ज्ञान उनको। पूर्व काल में राम जी कैसे हुए, पूर्व काल में कौन, श्री कृष्ण भगवान ने क्या विलक्षण लीला की। सैकड़ों कल्पों के श्री राम कृष्ण की लीला उनके सामने स्फुरित होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कल्प भेदहरि चरित सुहाये। कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भी भेद होता है, तो क्या हो गया, युक्त योगी युंजान योगी। यह अब शंकराचार्य कहते हैं योगिनां चातीतानागत ज्ञानस्य सत्यत्वात्। अतीत और अनागत कहा, बीच में अपनी ओर से जोड़ लेना चाहिए कि वर्तमान में भी कोई वस्तु दीवाल की ओट में भी है या देशांतर में भी है, अंतरिक्ष में है या अमेरिका में भी है, तो जो योगी होते हैं वो चाहें तो वस्तुकृत देशकृत क्या कालकृत व्यवधान नहीं होता उनके ज्ञान में। तो वर्तमान में भी तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी दृष्टि के विषय नहीं हैं, दृष्टि के विषय तो बहुत कम है ना क्या, लेकिन योगी के लिए वस्तु विशेष अवरोधक नहीं, काल विशेष अवरोधक नहीं, ऐसा इस प्रकार से कहा। अगर आप त्रिकालज्ञ मानेंगे योगियों को, ऐसा उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि बौद्धों ने भी योग को माना है क्या, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग को बौद्धों ने माना है। बौद्धों की चतुराई क्या है, चतुर बनने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि योग दर्शन आदि में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो स्वरूप दर्शाया गया, इनकी परिभाषा निर्धारित की गई। अब योगी व्याकरण क्या करते हैं, बौद्ध विद्वानों ने व्याकरण के बल पर क्या किया, शब्द हमारा लिया, अर्थ हमारा लिया, उसको समझ करके शब्दांतर के द्वारा क्या किया, हमारी परिभाषा को और ढंग से ढाल दिया क्या। अब उनका जो ग्रंथ इतना जटिल बन गया कि सनातनियों के लिए अर्थ लगाना कठिन। हमारा शब्द नहीं लिया, शब्द लिया हमारा, भाव लिया हमारा, शब्दांतर के द्वारा हमारे भावों को व्याकरण की व्युत्पत्ति आदि के अनुसार ढाल दिया, घर शब्द अलग गढ़ दिया। जैसे पूर्व मीमांसा के आधार पर बृहदारण्यक में चल रहा था ना, पात्र का नाम ग्रह है, यहाँ ग्रह कहते ही नवग्रह का बोध होता है, और यज्ञशाला की दृष्टि से मीमांसा की दृष्टि से ग्रह का अर्थ पात्र होता है, जो ग्रहण करे, जिसमें गृहीत वस्तु सन्निहित हो उसका नाम ग्रह। तो ग्रह की व्युत्पत्ति हो गई या नहीं, जो व्यक्ति को ग्रस ले और वस्तु को ग्रहण करे, दोनों। अब जो प्रसिद्ध अर्थ ग्रह का क्या है, नवग्रह। लेकिन अब यज्ञशाला की दृष्टि से ग्रह बोलेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा, पात्र विशेष, सोने का हो चांदी का हो जो कुछ भी हो। तो हमारे परिभाषा, हमारे शब्दों की परिभाषा अलग से गढ़ ली उन्होंने।
कहीं कहीं शब्द भी बदल दिया। तब उनका पुराना होने पर भी नया उस पर अपने पैटर्न मोहर लगा दिए। क्या एक हमारे गुरु भाई थे, न्याय का अच्छा अभ्यास किया था, युवावस्था में ही दुर्घटना में शरीर छूट गया। हमसे होड़ रखते थे, हम तो किसी से होड़ नहीं रखते। स्पृहा, ईर्ष्या, ये सब स्वर्गीय सुख के भी प्रतिबंधक मान्य है। क्या स्वर्ग में क्या दोष है मालूम है? उपेक्षा, ईर्ष्या और स्पृहा। स्वर्ग में भी वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये तो हमारा मित्र था मरने के पहले, इसको भी वही स्थान मिला है जो हमको। अब अगर जन्म लूँगा तो इतना पुण्य संचित करूँगा कि इससे ऊंचा, ये स्पृहा हो गई। स्पृहा के कारण स्वर्ग में दिव्य वस्तु का उपभोग जितना सुख देना चाहिए नहीं दे पाता। ईर्ष्या, अरे अरे देखो देखो इसको, हम कुछ गिनते नहीं थे मर्त्यलोक में, लेकिन मरने के बाद देखो बुढ़ा बाबा यहाँ तो मस्त मौला हमसे भी ऊंची डिग्री प्राप्त किए हुए, हमसे भी ऊंचे पद पर है। ये ईर्ष्या। और अपने से घटिया स्तर का स्वर्ग जब मिला तब ABCD क्लास वहाँ भी है, ये कोई लो उपेक्षा। तो ये योग वासिष्ठ से बोल रहा हूँ। योग वासिष्ठ में इंद्र बड़ा चतुर है। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, इंद्र को हुआ ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन ले ले। हाँ, इंद्र को खटका रहता है तो क्या किया, अपने दूत को कहा विमान ले जाओ, वो जो तप कर रहे हैं ना राजा जी, उनको सदैह मेरे यहाँ ले आओ, क्योंकि इंद्रजीव ने कहा है ये लीजिए, एक बहुत ऊंचा स्वर्ग दे दूंगा सदैह। और बेचारे तो भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र पद की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। लेकिन जिसको इंद्र पद प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती है, इंद्र समझता आज नहीं है, पता नहीं कल हो जाए तो आज हमारे पद का उम्मीदवार नहीं है, कल हो जाए तो ठीक है, होता है। हाँ, अब तो गरिया जी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होकर विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर संतों के जमघट चलाकर अब चला रहे हैं अभियान। हो गया ना, अब राम मंदिर के नाम पर एक धारा उधर चल पड़ी प्रधानमंत्री का होगा, बड़ी विचित्र बात। कब तो प्रश्न उठा, फिर वो महात्मा जो तप कर रहे थे राजा, उन्होंने कहा कैसे आगमन हुआ आपका, आप तो बड़े विलक्षण हैं, मैं देवराज इंद्र का दूत हूँ। देवराज इंद्र ने कहा कि आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, सदैव स्वर्ग चलिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप सत्य बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हम तो देवता हैं, देवदूत हैं, हम झूठ नहीं बोलते। पहले आप बताइए कि स्वर्ग के गुण दोष क्या हैं? गुण तो बता दिया, ठीक है, कल्पतरु, कामधेनु, ये सब। दोष उपेक्षा, ईर्ष्या, स्पृहा, ये तीन दोष जो हैं वो स्वर्ग के आनंद को भी भोगने नहीं देते ठीक से। तो कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए यान। तो देवराज इंद्र के पास वो यान ले, वो तो कहते नहीं, हमने बता दिया कि ये दोष है। अरे कल अगर हो जाए तो, इसलिए उनको ले जाओ। एक भरद्वाज ऋषि हैं, मेरी ओर से कहो कि इंद्र ने परीक्षा लेकर के देख ली, ये स्वर्ग भी नहीं चाहते, इनको ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए वकील बन गया क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो इतनी बड़ी चीज़ है कि इंद्र का पद तो नहीं है, चाहेगा कम से कम। इसीलिए फिर कहा कि अच्छा है, देवराज इंद्र आप पर बहुत प्रसन्न हैं, आपको आखिर ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तप कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कोई ना कोई गुरु तो चाहिए। हाँ, गुरु तो चाहिए। अब तक मिले उस ढंग के तो महात्मा कोई नहीं मिले। इंद्र जी ने कहा है कि हमारे यान पर बैठिए, आपको हम भरद्वाज महर्षि के पास ले जाते। वहाँ जाकर कहा, देवराज इंद्र ने कहा है कि ये परखे हुए व्यक्ति हैं स्वर्ग से भी विरक्त हैं, आप झटपट इनको तत्व ज्ञान दे दीजिए, हमने परख लिया है, अधिकारी हैं। मुक्त बना दिया, लेकिन कहीं इंद्रासन न ले ले
दिवाकर महापात्र कहीं और थे पहले, वेद के अध्यापक। जो प्रिंसिपल था वो सोचता था ये ना बाद में बन जाए, सिफारिश करके विश्वविद्यालय में उनकी नौकरी लगवा दी अपने पद की सुरक्षा के लिए। दिवाकर जी ने कहा चलो मेरा भी काम बना हुआ, और हमको विभागाध्यक्ष मिल गया विश्वविद्यालय में पद, प्रिंसिपल न सही। कभी कभी ऐसा होता है। तो हमने क्या संकेत किया, स्वर्ग में भी ये 3 दोष हैं। इसीलिए फिर क्या कहा, युक्त योगी जो होते हैं, युंजान योगी जो होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि काल गर्भित पदार्थ, चाहे भूत का हो, भविष्य का हो, वर्तमान का हो, काल में भेद होने पर भी वो अतीत अनागत घटादि विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो मैंने कहाँ से विषय प्रारंभ किया था, आखिर योग को तो बौद्ध भी मानते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा चलो ये सब शास्त्रार्थ हुआ, आपके यहाँ भी योगी त्रिकालज्ञ होते या नहीं? जब त्रिकालज्ञ होते हैं तो त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? तीनों काल को जानने वाला ही अर्थ होता है क्या? तीनों काल में जो भी वस्तु है उन सब का ज्ञान रखने वाले, यही ना। तो आप योगी को तो मानते हो, तो योगी क्या जो ज्ञान होता है त्रिकाल विषयक होता है। त्रिकाल विषयक माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, वर्तमान तो वर्तमान आई, भूतकाल और अतीत भविष्य काल में भी जो वस्तु हैं उनके ये दृष्टि से ओझल नहीं हो सकती, स्फुरित रहती है। भविष्य में भी जो घटना घटनी है, भविष्य में भी जिसकी उत्पत्ति होनी है, उन सब का उनको विज्ञान बना रहता है। अंगिरा जी जानते थे या नहीं कि ये पुत्र की इच्छा रखने वाला है? कौन? चित्रकेतु। लेकिन फिर भी पूछा या नहीं? पूछा। ऐसे गुरु लोग अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से ही शिष्य की इच्छा को, शिष्य के अधिकार संपदा को, उसके स्तर को जान जाते हैं। फिर उसके मुख से भी उससे पूछते हैं क्या चाहते हो क्या। इसी प्रकार से देवता लोग दिव्यदर्शी तो होते हैं, ठीक है, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा जान सकते हैं। लेकिन फिर वरम ब्रूहि भगवान क्यों कहते हैं? वरम ब्रूहि उससे कहलवाना चाहते तभी तो। क्या भगवान, देवता छोड़ दीजिए, भगवान वरम ब्रूहि क्यों बोलते हैं? या भगवान को मालूम ही है कि ये क्या चाहता है, फिर उसके मुख से क्यों कहलवाना चाहते वरम ब्रूहि? वरम ब्रूहि क्यों कहलवाना चाहते? भगवान तो जानते ही, मैं जानता ही हूँ तुम क्या चाहते हो। कभी कभी भगवान ये भी करते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति के सामने भगवान आ गए। भागवत, दक्ष प्रजापति ने उनकी स्तुति की, लेकिन वो इतने विह्वल हो गए। हाँ, दक्ष प्रजापति ने भगवान को देखा, वो इतने विह्वल हो गए कि न तो स्तुति कर पाए न वरदान मांग पाए। तब भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहते हो, मैं जानता हूँ तुम जो चाहते हो वो वर तुमको दे देता। तो दोनों विधा है। भगवान भी सामने वाला किस उद्देश्य से तप कर रहा है उसको जानते हैं, फिर भी पूछते हैं वरम ब्रूहि, बोलो क्या, बोलो, बोलते हैं। संकल्प में भी मन में जो भाव है वाणी से बोलना पड़ेगा, तब संकल्प पूरा होगा या नहीं? क्या जो हम चाहते हैं वो तो हमारे मन में है ही, फिर संकल्प कैसे होगा? वाणी से भी उस मनोभाव को व्यक्त करेंगे तब तो यज्ञ इत्यादि में संकल्प होगा, तब अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी ना। इसलिए मन में सन्निहित भाव वाणी के द्वारा भी व्यक्त हो जाने पर क्या होता है? अब कोई ब्राह्मण है, कोई विद्या नहीं जानता, कला नहीं जानता, लेकिन क्षत्रिय जानते हैं, तो चेला तो बनना पड़ेगा। बिना शिष्य हुए ज्ञान मिल नहीं सकता, नियम है, मर्यादा है। अब ब्राह्मण होकर क्षत्रिय या वैश्य का शिष्य बने तो कैसे बने? तो मर्यादा है कि मुंह से कहना पड़ेगा मैं आपका शिष्य हूँ। वो जो शिष्ट ब्राह्मण बोला कि मैं आपका शिष्य, उसने मर्यादा का पालन किया। क्षत्रिय वैश्य नहीं कहेंगे तो चरणामृत लो मेरे पाँव धो, ऐसा आपने वाणी से स्वीकार कर लिया कि मैं आपका गुरु हूँ, तो अभीष्ट वस्तु आपको दान में देता हूँ, आप दान लेने में अधिकृत हैं। मैं शिष्य बनाए बिना आपको देता हूँ,
लेकिन बिना शिष्य के ज्ञान दे नहीं सकते किसी। पुत्र या शिष्य दो ही ज्ञान में अधिकृत हैं, तीसरे नहीं। तो क्षत्रिय वैश्य का वाणी से बोलना पड़ेगा ब्राह्मण को भी कि मैं आपका शिष्य हूँ। जब तक क्षत्रिय वैश्य से भी कोई विद्या लेनी है, कला, वाणी से नहीं बोलेंगे आपका शिष्य हूँ, तब तक वो नहीं देगा, क्योंकि मर्यादा है, बिना शिष्य बने ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। बृहदारण्यक उपनिषद से बोल रहा हूँ, इसलिए वाणी के द्वारा। अब फिर क्या है, मन के देवता कौन है? चंद्रमा। वाक के देवता अग्नि। और सृष्टि क्या है? अग्नि और सोम, दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। तो संकल्प का पूरा होता है, पूर्ण माना जाता है मनोगत भाव और वाक के द्वारा व्यक्त हो जाए। चंद्र और सूर्य की एकता हो जाती है, दर्शन है, हर चीज़ में दर्शन है। क्या तब जाके संकल्प पूरा होगा, नहीं तो मन तो रह गया, चंद्रमा रह गया ना। मनोभाव माने चंद्रमा से उद्दीप्त मनोगत भाव। लेकिन वाणी के देवता कौन है? अग्नि। वो चंद्रमा को अग्नि होने दीजिए, और अग्नि और चंद्रमा, अग्नि को चंद्रमा होने दीजिए। मैंने वाणी से तो बोल दिया, मन में तो भाव है नहीं। अग्नि और सूर्य की एकता नहीं हुई ना, तो भी काम नहीं होगा। क्या वाणी से बोल दिया। एक व्यक्ति था 70 साल का, कम से कम 75 साल का, पीछा पड़ गया मुजफ्फरनगर में। 2 मिनट समय दीजिए, हम किसी को समय वो देते नहीं थे। घूमते समय जिस चलना हो चलो, पूछना हो पूछो। गया, गीता को लेकर इतना बढ़िया प्रश्न किया कि मैं झूम पड़ा। चिन्मयान में ऐसे कहा कि देखो, आज तक इतना बढ़िया प्रश्न किसी ने नहीं किया। लौटते समय काली नदी मुजफ्फरनगर में है, उसके पाँव डगमगाने लगे। हम समझ गए कि ये गीता की बात कर चुका है, पूछना कुछ और चाहता। हमने स्वामी जी से कहा जरा आगे पीछे हो जाइए। हाँ पंडित जी, पूछना क्या? महाराज, कर्ण पिशाची की सिद्धि बता दीजिए, कैसे करूँ? गीता का इतना गंभीर प्रश्न पूछने वाला अंदर से चाहता था कर्ण पिशाची की सिद्धि में बताओ। मैंने कहा भले आदमी, पिशाच भूत को पालने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, भाग यहाँ से। फिर कहा कि हाँ, बरेली में एक है कर्ण पिशाची, उसको सिद्ध है, उसके पास जाकर तुम ले। उसके पीछे 10-10 कारें लगी रहती। इसका मतलब क्या हुआ? वाणी से हमने कहा ये चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए आया हूँ। अंदर है कि बस क्या एक कमरा मिल जाए अकेले, फिर काम धाम नहीं, साधन के नाम पे सोता रहूँ, साधना के नाम पर अंदर भागे। तो अग्नि और सूर्य चंद्रमा की एकता नहीं हुई तो भी सिद्धि नहीं मिलेगी। वाणीगत जो भाव है ना, वो मन में हो तो अग्नि और सूर्य की एकता हो गई। मनोगत भाव वाणी के द्वारा व्यक्त हो तो चंद्रमा और अग्नि की एकता हो गई, तब जाकर संकल्प पूरा होता। ठीक। योगी जो होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। आपके यहाँ भी शून्यवादी बौद्ध हो या क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हो, उनके यहाँ भी तो आखिर क्या होता है? योगी होते हैं। तो योगी अगर त्रिकालज्ञ नहीं हुए तो योगी कैसे? और त्रिकालज्ञ हुए तो तीनों काल के घट को जानने वाले हुए या नहीं? त्रिकाल में अतीत भी है या नहीं? और त्रिकाल में भविष्य भी है या नहीं? तो योगियों का मुंह बंद कर दिया। अब योगी के 2 भेद होते हैं, युंजान और युक्त। तीसरा योगी कौन है? सबसे ऊंचा योगी है भगवान, क्योंकि बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में कोई अनादि सिद्ध नहीं होता। क्या? साधन सिद्ध होता है। ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को जैन बौद्ध नहीं मानते, तो उनके मत में तो अनादि सिद्ध होता ही नहीं कोई, साधन के द्वारा सिद्ध होता। जो तीर्थंकर होते हैं वो साधन के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो कहा कि वास्तव में तो योगियों के योगी, गुरुओं के गुरु कौन है? भगवान। वो जो भगवान हैं उनका भी जो ज्ञान होगा, जब योगियों का ज्ञान त्रिकालातीत विषय का भी योगियों में ज्ञान होता है, वो काल गर्भित जितने पदार्थ हैं उन सब का ज्ञान योगियों को होता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या।
योगियों के भी परम गुरु कौन है? भगवान, क्योंकि अनादि सिद्ध का नाम हो गया भगवान और साधन सिद्ध का नाम हो गया योगी, इसीलिए भगवान की बात कही। योगिनाम च अतीतानागत ज्ञानस्य सत्यत्वात् असंश्चेत् भविष्यद् घट ऐश्वरम् भविष्यद् घट विषयम् प्रत्यक्ष ज्ञानम् मिथ्या स्यात्। विपक्ष बाधक तर्क माह असंश्चेत् इत्यादि न। असत असत हाँ, अगर वास्तव में वो है ही नहीं घट, तब ऐश्वर का अर्थ ईश्वर भी होता है, लेकिन शास्त्रार्थ किससे चल रहा है? बौद्धों से। तो बौद्धों से शास्त्रार्थ करने में जो पूर्व वाक्य था, सूत्र वाक्य था, सूत्रानुकारी वाक्य विविध प्रकार के आश्चर्यजनक ऐश्वर्य से संपन्न जो योगी हैं वैसा अर्थ कर देंगे। गीता प्रेस में जो अनुवाद है, गीता प्रेस से हमारे बहुत ही एक प्रकार से श्रद्धा के पात्र मुनीलाल गुप्त सनातन देव जी ने अनुवाद किया। हमको बहुत मानते हमारे प्रवचन में आके बैठते थे, सुनते थे। उन्होंने किया है अर्थ ईश्वर, लेकिन शास्त्रार्थ का ध्यान रखा जाए तो शास्त्रार्थ किससे हो रहा है? बौद्धों से। वो तो ईश्वर को मानते नहीं। तो योगियों का जो अद्भुत ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य माने उनकी जो त्रिकालज्ञता है वो उनका ऐश्वर्य है। उस विशेष ऐश्वर्य से संपन्न जो ईश्वर कोटि के योगी हैं, प्रसंगानुसार वो अर्थ कर देंगे। आगे भी अत्यंता भाव का जो टिप्पणी में अर्थ किया गया है गीता प्रेस से, वो प्रसंग के अनुकूल नहीं है। अत्यंता भाव का अर्थ किया गया है गीता प्रेस, आगे जो आएगा प्रसंग, अत्यंता भाव का अर्थ किया गया है बंध्यापुत्र सश्रृंग इत्यादि। लेकिन न्याय का जो प्रकरण चल रहा है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, वहाँ वो अर्थ नहीं लगेगा। वहाँ तो लगेगा ये भूतले घटो नास्ति। कहीं कहीं यह ध्यान रखना पड़ता है प्रकरण क्या है। अब वो बौद्धों से शास्त्रार्थ ना हो तो ईश्वर का अर्थ ईश्वर ही होगा। बौद्धों से शास्त्रार्थ है तो ऐश्वर्य संपन्न जो हुआ वो ईश्वर हो गया क्या? इसी प्रकार से वेदांत का प्रकरण हो तो अत्यंता भाव माने तीनों काल में जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब नैयायिकों से शास्त्रार्थ होगा तब अत्यंता भाव का अर्थ क्या होगा, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कहीं कहीं अच्छे व्यक्ति भी फिसल जाते हैं प्रकरण के बल पर अर्थ न होने के कारण। एक किसी ने लिख दिया चैत्य, ये हमारे पूज्य गुरुदेव या श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग के जीवन चरित्र में प्रशस्ति पद में किसी ने चैत्य शब्द का प्रयोग कर दिया या कोई चैत्य शब्द आ गया। अब जो है वो लेखक समाप्त। अब हम मेरठ पहुँचे, शंकराचार्य नहीं थे, दंडी स्वामी। अब वहाँ के सब व्यक्तियों ने घेर लिया, महाराज एक शब्द का अर्थ प्रसंगानुसार लगते ही नहीं है। हमने कौन सा शब्द है? चैत्य है। हमने कहा यहाँ के विद्वान क्यों लगा? वो कहते हैं दृश्य। वो सब अच्छे वेदांती हैं, दिल्ली तक के वेदांतियों से पूछा। हमने कहा उनको वेदांत का संस्कार है, भागवत का संस्कार नहीं है। हमको याद था आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम जनकति, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में है। चैत्य का अर्थ दो होता है, चित्त के नियामक और चित्त का विषय। चित्त का विषय जब हो गया तब वेदांत में चैत्य का अर्थ हो गया चित्त का विषय, घटपट आदि, स्त्री पुत्र आदि। और भगवान ने जो चैत्य शब्द का प्रयोग किया है भागवत के एकादश स्कंद में, चित्त के नियामक। चित्त के नीचे का नाम भी चैत्य, चित्त के ऊपर का भी नाम चैत्य। अंतर्यामी अर्थ है, वासुदेव अर्थ है। हाँ, अब प्रकरण लग गया। मेरठ वालों ने कहा अब तो प्रकरण लग गया। अब हमको अभी वो भागवत का स्थल न याद होता तो हम भी चार खाने चित्त होते। फिर क्या कह दिया जाता? गलत लिख दिया।
संशोधन कर दो, हटा दो सब वो नहीं। तो चैत्य का अर्थ दोनों होता है, चित्त के नियामक भी, चित्त का विषय भी। प्रसिद्ध अर्थ वेदांतियों का है चित्त का विषय चैत्य, लेकिन चैत्य की व्युत्पत्ति जब की जाती है तब क्या चित्त के नियामक का नाम हो जाता है चैत्य। इसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न जो हैं योगी लोग, उसी सूत्र वाक्य की प्रशंसा है। अगर भविष्यत घट असत ही हो, भविष्यत घट इस समय असत है या उस समय जब होगा? भविष्यत घट इस समय असत है या जब होगा तब असत? इस समय असत है माने दृष्टि का विषय नहीं है। भविष्यत घट अगर असत ही हो तो योगैश्वर्य, योगैश्वर्य से संपन्न जो महापुरुष हैं उनकी दृष्टि का विषय कैसे हो? उनकी प्रत्यय का विषय अगर है ही नहीं, असत ही है, तो असत विषय प्रत्यय उनका थोड़ा है। इस दृष्टि से जो योगैश्वर्य संपन्न, योग के ऐश्वर्य, योगैश्वर्य संपन्न, योग के ऐश्वर्य से संपन्न महापुरुष, ईश्वर कल्प महापुरुष हैं, उनकी बुद्धि में तो भविष्यत घट भी वर्तमान ही है।